से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने अंदर सांस भरेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। ठीक है? आपके आवाज की गड़गड़ाहट इतनी तेज होनी चाहिए कि पूरे रिलायंस का जर्रा जर्रा गूंजे। ठीक है? तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने अंदर सांस भरिए, भरिए सांस। हर हर जगत जननी मां वसुंधरा के माथे की विद्या के रूप में सुशोभित भारत माता के इस पावन सरजमी पर विद्यमान हमारे देश का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान रिलायंस अर्थात विश्वास, विकास तथा समृद्धि से भरपूर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का हृदय कही जाने वाली तथा हम सभी लोगों के लिए पूजनीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री धीरू भाई अंबानी सर के कर कमलों द्वारा प्रतिष्ठापित तथा उनके सुपुत्र हम सभी लोगों के अधिष्ठाता हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री मुकेश भाई अंबानी सर के कर कमलों द्वारा विस्तारित हमारे देश का गौरव, द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस जामनगर परिसर में संचालित सोलर एनर्जी परियोजना में अपनी सेवा प्रदान कर रही हमारे देश की प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के प्रांगण में आयोजित इस व्यापक सुरक्षा सभा की गरिमा में सकारात्मक संवर्धन हेतु हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हमारे आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे आदरणीय अभियंतागण तथा सबसे अंत में राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले मेरे देश के कड़ेधार, हिंदुस्तान के विकास के मूलाधार, रिलायंस की शान, रिलायंस की जान, रिलायंस की पहचान, मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे प्यारे जाबाज साथियों, मैं एस.के. सिंह इस मंच के माध्यम से समग्र रिलायंस L&T परिवार की तरफ से आप सभी उपस्थित महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा की परिभाषा से मैं शुरू करना चाहूंगा। सेफ्टी का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ इंसिडेंट एंड रिमूविंग देम बिफोर अकरेंस ऑफ इंसिडेंट, अर्थात दुर्घटना घटित होने से पहले दुर्घटना घटित होने के कारणों को जानना, पहचानना तथा उसका निराकरण करना, यही सुरक्षा है। दुर्घटना घटित होने के पश्चात विचार किया जाता है, निदान किया जाता है, यह सुरक्षा के दायरे से बाहर की बात होती है। शायद दुर्घटना नहीं होती। ये किसकी सोच है? बाद वाले मूर्ख नहीं, जो कम बुद्धिमान है। तो आप लोगों को कम बुद्धिमान बनना है कि बुद्धिमान बनना है? बुद्धिमान बनना है ना। तो मित्रों, अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो उसके लिए अपने सोच को बदलना पड़ेगा। इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है ना, किसी न किसी मस्तिष्क के सोच से हुआ है। कुछ भी भौतिक जगत में जो आप देखते हो ना, वो किसी न किसी मस्तिष्क के सोच का परिणाम है। ठीक है? कहते हैं शिफ्ट योर पैराडाइम द वर्ल्ड विल बी चेंज। नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अभी हमारे मित्र कहते बोल रहे थे, एक शेर बोल रहे थे, उसका भी आशय यही है कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। शरीर यही है, कश्ती यही है, बस इसका दिशा बदल देना है। जो सोचने का तरीका है ना, वो तरीका बदल देना है। सुरक्षा के प्रति जो आपका समर्पण भाव है, जब आप समर्पित भाव से सुरक्षा के नियमों, विनियमों तथा कार्य विधियों का अनुपालन करना चालू कर देंगे तो आपके अंदर आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपके आत्मिक गुणों में वृद्धि होने लगेगी तथा अकर्मण्यता
और काम चोरी जैसी जो दुर्गुण है वो आपके अंदर से जाने लगेंगे और आपका जीवन एक सफल और सुरक्षित दिशा में अग्रसित होने लगेगा। समझ रहे हैं? जिसकी जैसी सोच होती है वही वो आगे चल के बनता है। आप देख रहे हैं कि हमारा प्लांट धीरे 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 आकार ले रहा है। जैसे जैसे आकार ले रहा है वर्क स्थल की ऊंचाई बढ़ती जा रही है और अतीत में हुए तमाम दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि लगभग 35% दुर्घटनाएं ऊंचाई से गिरने से हो जाती हैं, फेटल एक्सीडेंट 35%। अभी हाल ही में मैं IOCL बरौनी रिफाइनरी से आया हूं, हमारे आपके मित्र हैं एक दो हमारे साथ वाले, वहां LNT में अभी हफ्ता दिन पहले एक दुर्घटना हुआ है। 15 मीटर हाइट से एक आदमी गिर करके खत्म हो गया। छोटी सी लापरवाही। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप 1.8 मीटर के ऊपर आपको काम करने जाना है तो फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करोगे। जिस एरिया में आपको काम करना है वो एरिया वेरिकेटेड होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग प्रॉपर होना चाहिए और फुल बॉडी हार्नेस पहनने से ही नहीं, फुल बॉडी हार्नेस की हुकिंग प्रॉपर होना चाहिए। जानते हैं क्यों? मैं जब छोटा बच्चा था ना तो थोड़ी शैतानियां किया करता था मित्रों, जैसे बचपन में होता है। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो थे, वृद्ध लोग हैं, वो धोती पहनते थे, पीछे ऐसा खोसते थे ना। अब तो सब पैंट पहनने वाले ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पहले जमाने में हम छोटे थे तो बहुत रहते थे। तो मुझे उनका वो पीछे का, जहाँ कोई बुढ़ा देखा पीछे का जा करके उसको खींच करके भागने में बड़ा मजा आता था। आता था तो बुढ़ा आदमी जो है उसके पास, उसके शब्दकोश में जितनी गालियां होती थी वो उगलना चालू करता था और उगलते उगलते धीरे धीरे फॉलो करते हुए मेरे घर तक आता था। कुछ तो रास्ते में ही मैदान छोड़ देते थे, कुछ घर तक चले आते थे। घर तक आते थे तो मैं जब देखता था बचने का कोई उपाय नहीं है, जब कोई उपाय नहीं है मुझे अपने को सुरक्षित करने का, तो मैं अपनी माँ के पल्लू में जाके लिपट जाता था। आगे का मैटर मेरी माँ संभाल लेती थी और मैं सिक्योर हो जाता था, सुरक्षित हो जाता था। समझ रहे हैं? यहाँ प्लांट परिसर में कार्य करने के दरमियान आप 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा बिताते हो ना, और क्योंकि कार्य हो रहा है दुर्घटनाओं के होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ आपको संरक्षित और सुरक्षित कौन करता है? कार्य करने के दरमियान आपके सुरक्षा का दायित्व किसका है? यस, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का। तो याद रखिएगा मित्रों, जब भी सुरक्षा के नियमों, विनियमों तथा कार्य विधियों की आप अवहेलना करते हो तो याद रखिएगा कि यह अवहेलना अपने माँ के अवहेलना जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि जो भूमिका मेरी माँ ने बचपन में मुझे सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निभाया, वही भूमिका यहाँ कार्य करने के दरमियान आपके साथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था निर्वहन करती है। मानते हैं? इसलिए सुरक्षा के नियमों, विनियमों तथा कार्य विधियों का सम्मान करना, उनका अनुपालन करना आपका नैतिक कर्तव्य भी है और आपकी जिम्मेदारी है। मानते हैं इस बात को? कहते हैं खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेखुदी न समझ है नादा, जितना तूफान अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। अंदर तूफान है ना, बाहर अभी बाकी है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता जो हर काम में सफल रहने वाले लोग होते हैं ना, वो वही काम करते हैं जो आप करते हो, हम करते हैं। वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वो एक सफल, सुखद और सुरक्षित जीवन जीते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका अलग होता है। तरीका में क्या अलग होगा? वो जो भी काम करेंगे